फिरदौस जमाल साहब से रिलेटेड आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों से बल्कि 2-3 दिनों से आप कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, सेपरेशंस के उनके मामलात आ रहे हैं। कभी उनका बेटा सोशल मीडिया के ऊपर आके कुछ बयान दे रहा है और वो जस्टिफिकेशंस दे रहा है। एक शो के अंदर जो फिरदौस जमाल साहब हैं, उन्होंने भी अपनी खैर बात पहले रखी, उसके बाद फिर जवाबन उनके बेटे ने आके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो चीज़ें थी, बातें थी, उन्होंने वो बताई। ये क्या मामला है उसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि सोशल मीडिया कहा जाता था कि सोशल मीडिया जो है ना, वो आपकी प्राइवेसी को ख़त्म कर देता है और आजकल जो हम जनरेशन है या जो लोग इस दुनिया में अभी हैं, ये इतनी ख़तरनाक जनरेशन और इतना ख़तरनाक टाइम है कि जब आपके ज़ाती घर के घरेलू मामला जो है आपके, वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाएँ, जब वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसको डिस्कस करना शुरू कर दें, तो उसके बाद ना तो वो घर को बचाया जा सकता है, ना उस रिश्ते को बचाया जा सकता है और ना उस शख्स को बचाया जा सकता है। ये इस 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्राइवेसीज़ को लेके, वीडियो लीक्स को लेके और ना जाने स्कैंडल्स को लेके क्या कुछ कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो हुई हैं और ये सारी चीज़ें आपने जो देखी, वो सिर्फ़ उसकी जड़ एक ही थी कि जब आप अपने रिश्ते को, जब आप अपनी जो भी किसी के साथ आपका रिलेशन है या अपनी इन्फॉर्मेशन को एक हद तक नहीं जब आप उसको पब्लिक कर देते हैं, जब आप लोगों के सामने ले आते हैं और फिर आप अली ज़े शाह की तरह इस तरह की जब बातें करें कि जी मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कि आप एक चीज़ है, आप अपना आप दिखा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी हर प्रोफाइल, वीडियो, तस्वीरें, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर है और आप डेली अपडेट्स दे रही हैं एंड येट टू क्लेम, आप ये क्लेम करती हैं कि मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। तो कोई क्यों नहीं आपको अपनी प्रॉपर्टी समझे? प्रॉपर्टी जो है वो तब तक आप किसी के नहीं होते जबकि आप एक्सेसिबल नहीं होते किसी को। एनीवे दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, उस पे हमने वैसे वीडियो बनाई थी। अब ये वाला जो मामला हुआ है, इसके 2-3 पहलू हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। आप भी बताइएगा कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है और मैं अपना ओपिनियन भी डेफिनेटली इसमें बताऊँगा। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूँ। इस हाल में मुझे गिल्टी फील होता है अपने घर में रहना। मैं बर्डन नहीं बनना चाहता किसी पर। मुझे मोहताजी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं किसने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। आई डोंट नो कि बीच में कौन है। आई एम हैप्पी विद माई फैमिली। अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता हूँ। उसने मेरे 4 बच्चे पैदा किए हैं। तो ईगो मुझ में एक बहुत है, होनी भी चाहिए। जब तक मेरी ज़िंदगी है और मुझ में ताकत है, तो मैं मोहताजी की ज़िंदगी पसंद नहीं करता। तो अपने बच्चों की मोहताजी मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर हम बात सुने फिरदौस जमाल साहब की, तो उनकी बातों से तो बज़ाहिर ये लगता है कि इनकी जो आपस में घरेलू कोई एक तो वो मामला है और उन्होंने एक चीज़ को माना, एक चीज़ को उन्होंने कहा कि मैंने शादी जो है वो मैंने गलत जगह पे कर ली थी। वो क्या उन्होंने कहा कि मैं आर्टिस्ट बंदा था, जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए उनके बाद मुझे कोई सपोर्ट नहीं था और मुझे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट था, मैं आगे जाना चाहता था, बड़ा एक्सपोजर था, मैं बहुत पैशनेट था एक्टिंग को लेके। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है मैं जब पैदा हुआ था तो आई वॉज बॉर्न आर्टिस्ट, लेकिन बाद में जब ज़िंदगी गुजारता है इंसान तो उसको उस तरह की कंपनी, उस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला और वो सपोर्ट नहीं मिली, तो वो कहते हैं कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है अपनी जो शादी वाली ज़िंदगी थी और मैं बड़ी बीमारी से भी लड़ा, उनको कैंसर भी था और आखिरकार मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा या हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा और वो बड़ा गमगीन और बड़े गमज़दा थे इस चीज़ में और उन्होंने कहा कि अब मुझे सिर्फ मौत के अलावा किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, बिकॉज़ आई एम 70 नाउ और 70 साल के बाद कोई इंसान क्या ही जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने कहा कि इस एज में जाके मेरे साथ ऐसा हुआ है। उनका तो मानना ये है कि उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो दैट वाज़ नॉट सक्सेसफुल। वो अगर शुरू से देखें तो वो एक कंप्रोमाइज़िंग थी। उसमें जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना दोनों साइड से करना पड़ रहा था। तो अल्टीमेटली आके इस एज में फिर ये फ़ैसला लेना पड़ा। ये क्लेम करते हैं जो फिरदौस जमाल साहब हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी खुल के उन्होंने ये बातें कहीं। अब अगर आ जाते हैं कि उनके बेटे ने जो इसके बाद उनकी वीडियो आई और उन्होंने सारी वो चीज़ें डिस्कस की। अव्वल तो मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप जब डिस्कस करना शुरू कर देते हैं ना प्रॉपरली उसको जाके सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम के ऊपर, तो फिर आप उस रिश्ते को बचाया जा ही नहीं सकता। अब वो उनके बेटे सामने आए, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उन्होंने उसके अंदर इस तरह की बातें की कि हमारे जो वालिद हैं, एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है। उनके वो जो भी इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बीमारी में हमने उनका साथ नहीं दिया। तो उन्होंने इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि बीमारी के वक़्त एक बेटा जो है वो फाइनेंशियल्स को देखता था, मैं जो है वो इनके यहाँ पाकिस्तान में इनको देखता था, बेटी जो है वो उनकी दवाइयों का ख़्याल रखती थी। तो हमने पूरी सपोर्ट की और हमने बेटा-बेटी होने का फ़र्ज़ भी अदा किया है। लेकिन ये जो रिश्ता नहीं चला, उसकी रीज़न ये थी कि शादी के अंदर जो है वो कहने लगे कि मेरे वालिद और मेरी वालदा के जो है वो ताल्लुकात एक तो ठीक नहीं थे और वालिद साहब के उन्होंने कहा कुछ एंगर इश्यूज़ थे और बहुत कंप्रोमाइज़ किया
हमारी माँ ने, और उसके बाद एटलीस्ट ये फैसला लेना पड़ा कि हमने समझाया भी, लेकिन हमारी माँ बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रही और अल्टीमेटली जाके फिर हमने ये अब फैसला दिलवाया, क्योंकि अब कहता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हमारे जो है वो बस से बाहर हो गई थी। अब दोनों में से कौन ठीक है, क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये एक अलग बहस है। लोग इसके ऊपर भी डिफरेंट तस्करा जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेटे ने या मतलब उन्होंने बड़ा गलत किया बाप के साथ, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए था। और इस चीज़ से मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि बाप जो होता है ना, वो ज़िंदगी में बड़ी कुर्बानियाँ देता है बच्चों के लिए, और बच्चे जो कुछ भी होते हैं, वो जो भी उन्होंने ज़िंदगी में किया होता है, वो जिस स्टेज पे भी गए होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाप का उसमें बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि हर जगह बाप का रोल होता है। तो जहाँ इतना अरसा शादी चला ली थी, तो मेरे ख्याल में इसको भी मैनेज किया जा सकता था। और क्योंकि ये जो 70 की एज में किसी को छोड़ना, मतलब आप देखें एक बंदे की, मैं अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, आप मुझे इस पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। मुझे जो लगता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। हम लोग जो फैसले हमने ज़िंदगी में बहुत पहले लेने होते हैं ना, हम वो फैसले जब ज़िंदगी के आखिर में जाके लेते हैं, तो उन फैसलों के लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि फिर आप मज़ीद डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं, इस पे मैं बात भी टॉपिक पे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ वेरी रिलेटेड, ये बहुत रिलेटेड है उस चीज़ से। और सेशंस में, काउंसलिंग सेशंस में लोग आते हैं हमारे पास और जब बात करते हैं, बताते हैं, तो मैं उनको बहुत इंकरेज करता होता हूँ, जिनको बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे पता चल जाता है कि ये जो इनका रिश्ता है वो नहीं चलने वाला है, और उन्होंने डायग्नोज कर ली है प्रॉब्लम्स कि वो टॉक्सिक है या उसको कोई प्रॉब्लम है। तो अगर तो आपको 4, 5, 10 साल में ही समझ आ गई है, आप इफ यू आर इन ए रिलेशनशिप, तो प्लीज कोई ना कोई फैसला ले लिया करें। और लोग नहीं लेते, मजबूरियां होती हैं, खैर उस तरफ हम नहीं जाएंगे, क्या मजबूरियां होती हैं या मैनेज किया जा रहा होता है, लोग सुलह करवा देते हैं, और वो क्योंकि इसको बड़ा बुरा अमल समझा जाता है तलाक। लेकिन एक चीज को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, और वो होती है आपकी मेंटल हेल्थ। कि आप देखें, एक जिंदगी गुजार के एक रिश्ता जो है वो आपको ज़हनी बीमारियों तक ले जाए। अगर एक रिश्ता आपको एक ज़हनी बीमारी तक ले जाए और वही बीमारी आपकी मौत का भी बायस बन जाए, तो आपने क्या जिंदगी गुजारी और आपने क्या रिश्ता निभाया। जिंदगी जो होती है ना, वो आसानी के लिए होती है, ठीक है, कि आपने आसानियां पैदा करनी है दूसरों की जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी में भी, ताकि अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। अब जिन लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज भी हैं, जिन लोगों के पास जो है वो कुछ कर भी सकते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है लोगों के ऊपर और बच्चे भी नहीं हुए होते, तो आप जब डिसीजन नहीं लेते ना, तो आप सिर्फ 2 लोग नहीं इसमें सफर कर रहे होते, इसमें बहुत नस्लें सफर करती हैं। अब ये वाला जो अगर सिनेरियो को हम देखें, तो देखें किस उम्र में जाके सेपरेशन हुई। अब उसमें वो जो वालिदा हैं इनकी, वो कितना सफ़र उन्होंने किया होगा, अब भी वो कितना करेंगी, फिर वालिद साहब जो हैं वो कितना गमज़दा हैं इस चीज़ के ऊपर। आप अगर वो उनका इंटरव्यू देखें, उनके जो क्लिप अगर आप देखें, तो वो उनका महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत एक हसास आदमी है और उसको बड़ी ये चीज़ें महसूस होती हैं, आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा उनको चीज़ें महसूस होती हैं, और वो बात करते हुए वो रो भी रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे। तो ये आसान नहीं होता इस उम्र में, जवान बच्चे जब आपको छोड़ जाते हैं। मैं हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस बहस में जा ही नहीं रहा ना कि कौन गलत है कौन सही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जो इनके बेटे हैं या इस तरह से के जो सिनेरियोज होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा इनलाइटन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ इतना निभा लिया था, तो वहाँ फिर आगे भी निभाया जा सकता था, ठीक है। अनटिल अनलेस उनको देख के लगता नहीं है फिर दोस्त जमाल साहब को कि वो कोई अब्यूसिव होंगे, गालियाँ देते होंगे, वो काम पर्सनैलिटी लगता है, ठीक है, जो कि मुझे मतलब मेरी एक ऑब्जर्वेशन है उनको देख। एक ठहरा हुआ इंसान है, ठहरा हुआ है उनकी ज़िंदगी में, बोलते हैं तो उनको समझ बूझ है, और फिर बीमारी जो होती है वो बहुत सारे टेंट्रम्स आपके चेंज कर देती है। तो ये जो रिलेशंस होते हैं ना, इनमें जो हनीमून टाइम पीरियड तो यही शुरू के साल होते हैं, उसके बाद आपके कंप्रोमाइजेज ही होते हैं, आपकी एक दूसरे के साथ इमोशनल सपोर्ट होती है, आपने एक दूसरे को जो फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करना होता है, आपने एक दूसरे को मौका देना होता है। उसने गलती की तो आपने माफ़ करना है, आपने गलती की तो उसने आपको माफ़ करना है। फिर ये सिंपली रिलेशन जो है वो इसी तरह से चलता है, अदरवाइज आप ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, फिर इसमें बच्चे सफ़र करते हैं, फैमिली सफ़र करते। तो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे, ये मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, कल भी इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि ये मामला वाकई हुआ है या नहीं हुआ। तो जब उनका नई इंटरव्यू आ गया और उन्होंने उसमें खुद ये बात कर दी है, तो फिर तो इसमें कोई वो बचती नहीं है ना चीज़ या कंफर्मेशन। आपने फिर क्या करनी है, अगला बंदा खुद ही आके टीवी पे कह रहा है कि अब ये मामला इस तरह से हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाए। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अल्लाह ताला लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो इस तरह के रिश्तों में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अपना ओपिनियन दीजिएगा।